सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। एकदम सुकून से तसल्ली से बैठ जाइए क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको एक एक खबर बताने वाला हूं। आपने जो ऊपर फोटो के ऊपर थंबनेल के ऊपर देखा है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, लेकिन इजराइल से लेकर जेरूशलम, फिलिस्तीन, गाजा और फिलिस्तीन से जुड़े हुए पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इस रिपोर्ट में बहुत जल्दी विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं। कोशिश यही है इस वीडियो के जरिए कि वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन जानकारी आपको इतनी दे दूं कि रजाग्राफी की इस रिपोर्ट के बाद आपको दूसरी खबरों को देखना ना पड़े और इतना अपग्रेड हो जाएं आप कि आप किसी को भी अपने ही मुंह से इजराइल की अपडेट बता सकें, क्योंकि फिलिस्तीन के लोगों से पूरी दुनिया के मुसलमानों को मोहब्बत है और ऐसे में लोगों के पास सही खबर नहीं पहुंच रही है, खासकर इंडिया में, क्योंकि गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। अगर कोई मीडिया दिखा भी रहा है या यूट्यूबर कोई दिखा भी रहा है तो वो अपने एजेंडे के हिसाब से दिखा रहा है। तो दोस्तों, सच सुनने के लिए और पूरी रिपोर्ट जानने के लिए सुकून से तसल्ली से बैठिए और बच्चों से भी मेरी गुजारिश है, रिपोर्ट को बेटा पूरा देखना, ये आगे तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, जेरूशलम में जबरदस्त आग लग गई। जी हां, और उस इलाके में लगी जिस इलाके में इजरायली सेटलर्स हैं। जी हां, यानी जिन इलाकों में इजरायलियों ने कब्जा किया उसमें इसी हफ्ते की ये दूसरी सबसे बड़ी आग है। इससे पहले इतनी बड़ी आग लगी थी कि जहाज से, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाबी काफी वक्त बाद मिली थी। अब ऐसी ही आग आप जेरूशलम में देख रहे हैं। ये ताजा फुटेज आपको जेरूशलम की नजर आ रही है, जो कि ऑक्यूपाइड इलाके में आग देखी गई है। अब यह आग लगने के बाद रिपोर्ट के मुताबिक कई घर, ऑब्वियसली जब आग लगेगी तो यहूदी तो भागेंगे ही, कई सारे घर हैं, ऐसे 40 से 50 घर हैं जिन घरों को यहूदी छोड़ कर भाग गए हैं आग को देखने के बाद। दोस्तों, लंदन एक ऐसी जगह है जहां पर एक महीने से लगातार अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी वेपन बनाने वाली कंपनी के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं। फिलिस्तीन के हक में लंदन से लगातार आवाज उठ रही है। अब एक अलग तरह का प्रदर्शन फिलिस्तीन के हक में हुआ है। कहां पर? लंदन में। जो कंपनी इजराइल के लिए वेपन यानी हथियार बनाती है, उसके हेडक्वार्टर में जाकर दो लोगों ने अलग तरह से प्रदर्शन किया और अब उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अब ये वीडियो देखिए, लाल कपड़ा पहने हुए, लाल सूट पहने हुए दो लोग, ये जो कंपनी है उसके हेडक्वार्टर हैं। कौन सा हेडक्वार्टर? जो कंपनी इजराइल के लिए हथियार बनाती है उसके हेडक्वार्टर को इन्होंने लाल रंग से यानी खून के रंग से रंग दिया और यह पैगाम दिया कि तुम असल में खूनी हो और तुम्हारी वजह से ही इजराइल फिलिस्तीन के बच्चों का खून बहा रहा है। दोस्तों, दूसरी जगह एक और लंदन में फैक्ट्री है, APPH फैक्ट्री, जो कि खुद हथियार बनाती है और इजराइल को देती है। वहां भी लंदन के लोग उनकी छत पर चढ़ गए फैक्ट्री की और जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें आपके सामने। बड़ी बात यह है कि ये इतना जबरदस्त प्रदर्शन लगातार लंदन जैसी जगह पर हो रहा है। दोस्तों, यहूदी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर बेंजीविर, जिसके बारे में 2 दिन से लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं कि इजरायली सरकार तो पीछे हट रही है कि भैया हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हालात खराब हों, क्योंकि हमास ने धमकी बहुत खतरनाक दे दी है। इसके बावजूद यहूदी पार्टी का सबसे बड़ा नेता मस्जिद अल-अक्सा में घुसने की 2 दिन तक कोशिश करता रहा, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। अब वो फिर से उछलना शुरू कर दिया है और उसने लगातार बयानबाजी कर के नेतन्याहू के सपोर्ट में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर आखिरकार उसने वेडनेसडे को जबरदस्ती रैली निकाली। अब ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो वीडियो छुप के बनाई है किसी ने, और जिस पे आप ये देखेंगे कि पुलिस वालों ने इन भीड़ को, यहूदियों को रोक दिया है। इसी वीडियो में आपको एक बात बता दूं
कि ये वीडियो बनाई तो घर के अंदर से है, जिसकी वजह से इसमें आपको पुलिस फोर्स नहीं दिखेगी, लेकिन पीछे की तरफ यानी जो कैमरे में नहीं आया है वहां पर पुलिस खड़ी है और उन्हीं पुलिस ने, यहूदी पुलिस ने ही, इजराइल की पुलिस ने ही इन यहूदियों को रोका। दोस्तों अब इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। अब इस वीडियो में आप देखिए, मामला खराब हो सकता था, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया कि एक तरफ यहूदी और एक तरफ फिलिस्तीनी बिल्कुल आमने सामने टकराव का माहौल बन चुका था, लेकिन इजराइल की पुलिस ने इस टकराव को बढ़ने से रोक दिया और यहूदियों को पीछे खदेड़ा। दोस्तों अब एक बात और आपको बता दूं, जैसे शेख जर्रा में ज़बरदस्ती इन्होंने कब्जा किया है, ऐसे ही हेब्रोन में और कई जगह पर लगातार ये कब्जा कर रहे हैं और मकानों को तोड़ रहे हैं। तस्वीरें हमारे पास आ रही थीं, लेकिन उसका हमें मौका नहीं मिला था कि आपको दिखाएं। लेकिन अब हेब्रोन में देर रात को बिल्डोजर लेके ये इजरायली पहुंचते हैं यहूदी, और फिलिस्तीनियों के मकान को देर रात तोड़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ऐसी तस्वीरें सैकड़ों हैं और जगह जगह ये काम हो रहा है। फिलिस्तीन के कई इलाकों में ये काम हो रहा है और इजराइल अपने कमीनेपन से बाज नहीं आ रहा है। कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी ही रहेगी, कभी सीधी नहीं हो सकती। उसका इरादा ही यही है कि फिलिस्तीनियों के मकानों और घरों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। दोस्तों अब आपको हसन नसरुल्लाह का एक बड़ा बयान बता देता हूं। हसन नसरुल्लाह के बारे में एक अफवाह उड़ाई जा रही थी इजरायली मीडिया की तरफ से कि हसन नसरुल्लाह बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हैं। इसी बीच में उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए हसन नसरुल्लाह की वीडियो क्लिप सामने आई, उनका बयान सामने आया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दिए, लेकिन एक बड़ा बयान ये दिया कि अगर मस्जिद अल अक्सा की तरफ कदम बढ़ाया या हमला किया इजराइल ने, तो ये जो जंग है ये जंग क्षेत्रीय वार में तब्दील हो जाएगी, यानी जंग जो है बड़े लेवल की हो जाएगी और इजराइल का नक्शा बदल दिया जाएगा। इसमें उन्होंने हौतीस का धन्यवाद अदा किया है, अप्रिशिएट किया है। हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हमने जब कहा था कि मस्जिद अल अक्सा के लिए जो भी सामने आना चाहता है हमारे साथ सामने आए। इसमें सबसे पहले हूथीज, यमन के हूथीज, जिन्होंने अभी सऊदी अरब की नींद हराम कर रखी है अपने छोटे मोटे हथियारों से ही, वो अब हूथीज सारे के सारे इजराइल के खिलाफ अब लेबनान के साथ हैं, नसरुल्लाह के साथ हैं। उसका धन्यवाद अदा किया है और एग्जाम्पल दिया है कि आप लोग भी ऐसा ही करें और इजराइल के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाएं। दोस्तों लगातार ये झड़प जारी है, मैं फिर से आपको अपडेट दे रहा हूं। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में जगह जगह झड़पें जारी हैं। मैं आपको इसी तरह से सारी डिटेल, सारी अपडेट प्रूफ के साथ दूंगा, इसीलिए आपसे कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम विद प्रूफ मिलती रहे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।